एसएससी के द्वारा पूछा गया पहला शानदार क्वेश्चन है कि 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो वो है इंडिया की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जी। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट है। अब डिस्कशन करते हैं इनके मेडल के बारे में। तो जो सबसे पहला मेडल आया था आज से 5 साल पहले रियो डी जेनेरियो में, जो कि सिल्वर मेडल आया था। उसके बाद में जो फिलहाल में हुए थे ओलंपिक 2021 में टोक्यो में, उसमें भी सिल्वर मेडल लाई थी कौन? पीवी सिंधु जी। तो ऐसे करके 2 मेडल लाने वाली खिलाड़ी हैं और इन्हीं के प्रदर्शन के लिए इनको पद्म भूषण भी अवार्ड मिल रखा है और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित खिलाड़ी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, इनको खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार जो कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार है वो भी इनको मिल रखा है। लल्लन टॉप सवाल है कि ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो पहली पूछा है तो वो हो जाएंगी तन्वी शाह। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट है। तन्वी शाह की बात करें तो तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं और इनको सबसे पहले 2010 में यह अवार्ड मिला था। अब यह तो महिलाओं की बात हो गई। बात करें पुरुषों की तो सबसे पहले मिला था पंडित रविशंकर जी को, जो कि सितार वादक हैं और 1968 में इनको यह अवार्ड मिला था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा कि 2023 में किसको मिला है। तो वो है रिकी केज जी, जिनको तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड मिला है। 1875 में स्थापित ऐसा कौन सा संगठन था जो कि मूर्ति पूजा का विरोध करता था। तो वो था स्वामी दयानंद के द्वारा स्थापित आर्य समाज। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1875 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पे होती है? तो मुंबई में इसकी स्थापना होती है। इनका मानना था कि मूर्ति है जो कि वेदों का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया था। तो सबसे पहले इसकी स्थापना होती है कब दोस्तों? तो स्थापना होती है 1992 में। उसके बाद में भारत सरकार इसका नाम बदलती है 2021 में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। यहाँ से एक तो क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे पहले राजीव गांधी किसको मिला था। तो वो थे हमारे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जी। इसके तहत 25 लाख की रकम दी जाती है और सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। शानदार क्वेश्चन है कि महासागर में मुख्य जो टेम्परेचर की कितने परत होती हैं। तो वैसे तो टोटल 5 प्रकार की परत होती हैं, लेकिन आपसे अगर प्रमुख पूछे या मुख्य पूछे तो आपको 3 इसका आंसर करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर बात करें ओशियन की तो जो एरिया है पूरी अर्थ का, जिसमें से 70% तो केवल ओशियन कवर करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे कि स्टडी ऑफ ओशियन क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है ओशियनोग्राफी। 7वीं शताब्दी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन निम्न में से किस राजवंश के राजा थे। तो आपसे डायरेक्ट पूछा है कि जो हर्षवर्धन थे किस राजवंश से बिलोंग करते थे। तो वो थे पुष्यभूति राजवंश से बिलोंग करने वाले। इनकी स्टार्टिंग होती है राज्याभिषेक 606 ईस्वी में और 647 तक ये राज करते हैं। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछेगा कि पुष्यभूति का पहला राजा या इसकी स्थापना किसने करी थी। तो वो थे प्रभाकर वर्धन जी। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रत्येक कबड्डी मैच की देखरेख के लिए कितने अधिकारी होते हैं। तो अगर ऑप्शन की बात करें, एसएससी ने इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट माना था, यानी 6 अधिकारी होते हैं जो एक कबड्डी मैच को देखरेख करते हैं। बात करें कबड्डी मैच की तो एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं और जो एक रेड होती है वो 30 सेकंड की रेड होती है। अगर 2023 में करंट की बात करें तो इस बार प्रो कबड्डी 10वां सीजन चल रहा है और जो 9वीं हुआ था उसका विजेता कौन था? जयपुर पिंक पैंथर उसका विजेता था। कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा की थी। तो 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? लाहौर अधिवेशन। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। बात करें कांग्रेस की तो 1885 में इसकी स्थापना होती है एओ हयूम के द्वारा और इसका पहला अधिवेशन भी कहाँ पे होता है? मुंबई में। अध्यक्षता कौन करते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी।
शानदार क्वेश्चन नंबर 9 है कि आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। किसके द्वारा? तो सिकंदर लोदी, जो कि एक मुस्लिम शासक था दिल्ली का, उसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। अब सिकंदर लोदी कौन था? तो वो बेटा था किसका? इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी कौन था? जिसने बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था 1526 में। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से किस वर्ष में खानदेश को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था। तो अकबर के द्वारा जो खानदेश था, जो कि उस समय काफी चर्चा में भी था और प्रसिद्ध भी था, तो उसको किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 1601 ईस्वी में अकबर के द्वारा इसको शामिल किया गया था। बात करें मुगलों की, तो स्थापना करते हैं कौन? बाबर करते हैं 1526 ईस्वी में, जब पहला पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। यहां से आपसे क्रम भी पूछता है कि कौन किसका बेटा है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है बाबर, उसके बाद में हुमायूं, फिर आते हैं अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां और लास्ट में आते हैं औरंगजेब। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? यानी किस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है? तो हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसके अपोजिट में आपसे पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट किसके तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है? तो वो होगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 वही है जिसको संविधान की आत्मा या हृदय बोला जाता है। बुद्ध चरित्र के लेखक असुघोष किस कुषाण राजा के दरबार में दार्शनिक थे, या कह सकता है कवि थे, या कह सकता है समकालीन थे? तो वो थे कनिष्क प्रथम के दरबार में। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट है। बुद्ध चरित्र की बात करें तो बुद्ध की जीवनी थी, जो कि किसने लिखी थी? असुघोष ने। किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत भाषा में लिखी थी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेंगे कनिष्क प्रथम, जो फेमस क्यों है आप जानते हैं। बुद्ध की 4 मीटिंग हुई थी, तो जो चौथी वाली मीटिंग थी इन्हीं के शासनकाल में हुई थी 72वीं ईस्वी में। कहाँ पे? कुंडल वन में। तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन शतरंज का शाही निकाय है? यानी किसके द्वारा जो शतरंज के गेम करवाए जाते हैं? तो वो है FIDE। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट है। फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। यहाँ से आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछेगा चेस से कि चेस के जो कॉलम होते हैं या रो होती है कितने कितने होते हैं? तो 8 तो रो होती हैं, 8 कॉलम होते हैं। टोटल कितने बॉक्स हो गए? 64 बॉक्स होते हैं। और 2023 में आपसे पूछ सकता है कि जो 84वें नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है वो कौन है? तो वो है वैशाली रमेश बाबूजी।